हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो गाइस, नवोदय विद्यालय समिति से वैकेंसी रिलीज़ हुई है, काफ़ी सारी स्टेट से हुई है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और काफ़ी सारे जितने भी स्कूल में मतलब सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उन सभी सब्जेक्ट में लगभग वैकेंसी है इसमें। और इसमें एक सुविधा अच्छी होती है कि इसमें आपको रहने और खाने का सुविधा दिया जाता है, साथ में क्वार्टर भी दिया जाता है। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं तो यहाँ पे आपको आवासीय मतलब की सुविधा दी जाती है, रहेंगे भी आप और भोजन भी यहाँ पे दिया जाएगा। साथ में आपको यहाँ पे क्वार्टर मिलता है जिसमें कि आप अपनी फैमिली को भी रख सकते हैं। अगर आप बैचलर हैं तो अकेले भी रह सकते हैं, जैसे भी आप मतलब आपको ठीक लगता है, ठीक है। तो ये इसमें फ़ायदा होता है। बाकी आपका सैलरी जो है वो अलग से दिया जाता है, तो आपका इतना होता है कि आपका खर्चा वगैरह जो है आपको अपना कपड़े वगैरह का ही करना पड़ेगा, बाकी का जो है सुविधा आपको यहाँ पे उपलब्ध करा दी जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इसमें होता है, ठीक है। तो किन किन राज्यों से वैकेंसी है, क्या क्या पोस्ट है, क्या क्या इसमें सब्जेक्ट हैं और एज वगैरह सारी क्राइटेरिया आपको आगे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और चैनल पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरीके की वैकेंसी की अपडेट आपको इस चैनल के थ्रू दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए पहले तो सब्जेक्ट वगैरह ही देख लेते हैं हम। तो सब्जेक्ट में अगर बात करें तो यहाँ पे टीजीटी इंग्लिश के लिए, मैथ के लिए, साइंस के लिए, सोशल साइंस, तेलुगु के लिए, कन्नड़ के लिए है, कनाडा के लिए, मलयालम, तमिल, और इसके बाद फिजिकल एजुकेशन में मेल और फीमेल दोनों के लिए है। इसके बाद म्यूज़िक के लिए, आर्ट के लिए है, और कंप्यूटर साइंस के लिए, लाइब्रेरियन के लिए और हिंदी के लिए है। पीजीटी में बात करें तो इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। इसके बाद पीजीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कॉमर्स, इन सभी सब्जेक्ट में वैकेंसी है पीजीटी और टीजीटी में। तो लगभग सभी सब्जेक्ट हैं इसमें, और आप चाहें तो यहाँ पे आवेदन जरूर करें, ठीक है। अभी देख लेते हैं हम कैसे आपको आवेदन यहाँ पे करना है, ठीक है। आवेदन करने के लिए यहाँ पे लिंक दिया गया है, जो कि ये ऑफिशियली लिंक है। यहाँ पे देखिए, ये लिंक है, यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसकी तो चलिए अब हम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए, पीजीटी में किसी भी अगर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। अगर आपने 2 साल वाला इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका इसमें जो मार्क्स है वो आपका 50% होना चाहिए। इसके बाद नोट में देखते हैं क्या लिखा है। BA डिग्री इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज। अगर आपने किसी कॉलेज से 4 ईयर वाला इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो आपको यहाँ पे बीएड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपने यहाँ पे 2 ईयर वाला किया है तो यहाँ पे आपको बीएड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्राइटेरिया है। अब नीचे देख लेते हैं हम यहाँ पे। इसके बाद अगर ये वाला आपके पास नहीं है तो ये यहाँ देख लीजिए, ये वाला अगर क्वालिफिकेशन तो कर सकते हैं। मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से 50% के साथ, ठीक है। अब सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है कि कौन से सब्जेक्ट में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कौन सा सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो मास्टर में। तो आपने यहाँ पे इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए, इंग्लिश के लिए मतलब ऑफिशियली जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपने अपने मास्टर में पढ़ा हो तो आप अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखिए, यहाँ पे फिजिक्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आपने फिजिक्स पढ़ा है या अप्लाइड फिजिक्स पढ़ा है या इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स पढ़ा है या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा है तो इनमें से कुछ भी पढ़ा है तो भी अप्लाई कर पाएंगे। इसी तरीके से केमिस्ट्री में अगर अप्लाई कर रहे हैं पीजीटी के लिए तो केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, अगर इनमें से दोनों में से कोई भी पढ़ा है तो अप्लाई कर पाएंगे। मैथमेटिक के लिए देख लेते हैं, मैथमेटिक और अप्लाइड मैथमेटिक, अगर इन दोनों में से कोई सा पढ़ा है तो अभी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक में इकोनॉमिक, अप्लाइड इकोनॉमिक और बिजनेस इकोनॉमी में पढ़ा है तो कर सकते हैं। बायोलॉजी में ये इतने सारे सब्जेक्ट देख लीजिएगा, इसमें से अगर आपने पढ़ा है तो अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन 3 साल पढ़ा हो मास्टर में 2 साल। अब यहाँ देखिए, हिस्ट्री वाले हिस्ट्री, ज्योग्राफी वाले ज्योग्राफी, कॉमर्स वाले का देख लेते हैं। कॉमर्स विद अकाउंटिंग, अगर अकाउंटिंग के साथ कॉमर्स किया है तो भी कर सकते हैं, कोस्ट अकाउंटिंग के साथ किया है तो भी कर सकते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और देख लेते हैं और भी है। इन सभी के साथ आपका जो है बीएड होना ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर आप मास्टर वाले हैं तो ठीक है, जैसे कि ऊपर हमने देखा ये वाला, अगर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपको यहाँ पे बीएड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका यहाँ पे 4 ईयर वाला इंटीग्रेटेड कोर्स है तो यहाँ पे बीएड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका मास्टर है तो मास्टर के साथ आपको बीएड की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए यहाँ पे मास्टर्स के साथ आपको यहाँ पे बीएड की ज़रूरत पड़ेगी और इंग्लिश और हिंदी में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। अगर पीजीटी कंप्यूटर साइंस में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एमएससी आपका होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी से, या अगर आपने एमसीए किया है तो अप्लाई कर पाएंगे। अगर ये नहीं है आपके पास तो इसके अलावा अगर आपने एमई किया है या एमटेक किया है कंप्यूटर साइंस में या आईटी में तो अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। साथ में बीएड होना मैंडेटरी है, ज़रूरी है। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये सब क्या है। अगर डिज़ायरेबल हो, देखिए जो इधर डिज़ायरेबल वाला आपको दिख रहा है सेक्शन इधर वाला, ये अगर आपके पास होगा तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा आपको यहाँ पे सिलेक्शन में। बाकी नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए टीजीटीज़ के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या क्राइटेरिया देख लेते हैं। 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आपने किया है, साथ में 50% मार्क्स होना चाहिए तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपने
बैचलर ऑनर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, अगर आपने बैचलर ऑनर्स डिग्री 50% के साथ किया है तो भी अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे दिया गया है, देखिए 2 से 3 ईयर का आपके पास जो है डिग्री कोर्स होना चाहिए, है ना। कैंडिडेट शुड हैव स्टडी रिक्विसाइट सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 और 3 ईयर का डिग्री आपके पास कोर्स का होना चाहिए, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट होना चाहिए जो सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं कुल मिलाकर। अब यहाँ देखिए बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अगर ये भी नहीं है आपके पास, तो अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर किया है 50% के साथ, तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए, जैसे अगर आप इंग्लिश के लिए कर रहे हैं तो इंग्लिश में आपका होना चाहिए बैचलर डिग्री। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी द रिक्वेस्टेड सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर, तीनों साल आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हो, जैसे कि इंग्लिश है तो इंग्लिश तीनों साल आपने पढ़ा हो। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पे। अब टीजीटीज के लिए जो भी अप्लाई करते हैं, अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करें तो आपको पता होगा कि यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सीटेट पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। तो पास द सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंसर्न बाय CBSE जो लेती है, उसके थ्रू आपको जो है CTET पास होना चाहिए इसके लिए। इसके बाद BEd डिग्री तो होनी ही चाहिए, और साथ में हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप पढ़ा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में आपको जो है डेमो वगैरह करवाएंगे। अच्छा, अगर आप इंटरव्यू के लिए वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आप वीडियो है इंटरव्यू के लिए, कैसे आपको तैयारी करना है इंटरव्यू का, तो आप उसको देख सकते हैं। KVS NVS किसी भी स्कूल में के लिए आप यहाँ पे उस वीडियो को देख करके आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे पोस्ट वाइज आपको दिया गया है, जैसे कि अगर आप TGT हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 3 साल हिंदी पढ़े होना चाहिए, अगर इंग्लिश के लिए कर रहे हैं तो इंग्लिश पढ़े होना चाहिए 3 साल, मैथ के लिए कर रहे हैं तो मैथ के लिए आप केमिस्ट्री, यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स में से अगर आपने कुछ पढ़ा है तो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी क्राइटेरिया दिए गए। आगे देखते हैं, साइंस के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री में से कोई सा एक पढ़ा होना चाहिए 3 साल तक, ठीक है, ग्रेजुएशन में, तो अप्लाई कर पाएंगे। सोशल साइंस में भी सेम ऐसा ही है। सोशल साइंस में जो है आपको यहाँ पे देख सकते सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है, जैसे हिस्ट्री विद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, या फिर ज्योग्राफी विद हिस्ट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। और भी बहुत सारी क्राइटेरिया है, इसको आप अपने भी यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। अगर हम सब कुछ पढ़ेंगे तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, वैसे भी लंबा हो जाता है ये सारी इन्फॉर्मेशन बताने में। लास्ट में हम चेक करेंगे कि कैसे अप्लाई करना है आपको, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। देखिए TGT लैंग्वेज के लिए यहाँ पे है सॉरी, लैंग्वेज में हो जाए आपका जो कंसर्न लैंग्वेज में आपने अपना यहाँ पे डिग्री कोर्स आपके पास होना चाहिए 3 साल वाला, तो अप्लाई कर सकेंगे। साथ में आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना चाहिए CTET, इसके बाद BEd होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कंप्यूटर साइंस का देख लेते हैं। बैचलर डिग्री अगर आपने BCA किया है तो अप्लाई कर पाएंगे, अगर ये नहीं है तो ग्रेजुएशन किया है कंप्यूटर साइंस में तो भी अप्लाई कर पाएंगे, या अगर आपने BE या BTech किया है कंप्यूटर साइंस में तो भी अप्लाई कर पाएंगे। साथ में आपका कंसर्न सब्जेक्ट में आपका यहाँ पे CTET पास होना चाहिए, CTET पेपर 2, और BEd भी होना चाहिए, तो अप्लाई कर पाएंगे। आर्ट टीचर के लिए देख लेते हैं, आर्ट के लिए भी था वैकेंसी। आर्ट में आपको चाहिए डिग्री इन फाइन आर्ट, फाइन आर्ट में आपने डिग्री किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर BFA किया है तो भी कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पे BEd होना चाहिए। आगे देखते हैं, फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए, BPEd किया है तो अप्लाई कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन में। बस इतनी क्राइटेरिया है इनके लिए। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे म्यूज़िक टीचर के लिए अगर आपने अपना ग्रेजुएशन म्यूज़िक में किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पे देख लेते हैं, द म्यूज़िक सब्जेक्ट इज़ स्टडी इन द 3 ईयर ऑफ, अगर आपने 3 साल आपने म्यूज़िक पढ़ा हो अपने ग्रेजुएशन में। लाइब्रेरियन के लिए देख लेते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस में अगर आपने यूनिवर्सिटी का डिग्री है तो अप्लाई कर पाएंगे, और वर्किंग नॉलेज हिंदी इंग्लिश में होना चाहिए। तो ये हो गई सारी आपकी एलिजिबिलिटी। अब यहाँ पे एज क्राइटेरिया दिए गए, इसको भी हम देख लेते हैं। अपर एज लिमिट फॉर द कैटेगरी ऑफ टीचर इन 50 ईयर, किसी भी टीचर के लिए अपर एज लिमिट जो है आपका यहाँ पे जनरल के लिए 50 साल है, बहुत अच्छी एज है। फॉर एक्स NVS सस्पेंडेड गवर्नमेंट स्कूल टीचर मैक्सिमम एज लिमिट विल बी 65। अगर ऐसा कोई है जिसने कि जो कि सस्पेंड है गवर्नमेंट स्कूल से, सस्पेंड किया गया है, या फिर एक्स सर्विसमैन, कभी आपने NVS में कभी काम किया है, तो आपको यहाँ पे 65 साल तक की एज का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब कि आपको यहाँ पे पूरा 15 साल का रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। बाकी SC ST के लिए यहाँ पे कुछ नहीं कहा गया है, तो आप 50% मतलब 50 एज तक वाले ही अप्लाई करें। चलिए हम देख लेते हैं अभी कहाँ से वैकेंसी रिलीज़ हुई है। वैसे कई जगह से रिलीज़ हुई है। देखिए ये जो है हैदराबाद से है। बाकी ये नोटिफिकेशन में जो मैंने क्वालिफिकेशन बताई ये सेम है, और भी 2-3 राज्य से वैकेंसीज़ है, तो उन राज्य को हम कवर कर लेंगे। बाकी जो इसमें जो मैंने आपको बता दिया ना क्वालिफिकेशन, वो सेम रहेगी सब में। अब ये देखिए हैदराबाद से है। हैदराबाद के लिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए दिया गया साथ में लिंक, PGT वाले इस वाले लिंक से अप्लाई करेंगे, TGT वाले इस वाले लिंक से। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है ये मैं अभी आपको बता दूँगी लास्ट में वीडियो में, तो लास्ट तक देखें वीडियो को। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है 11 तारीख से ये एप्लीकेशन, और 17 तारीख तक चलेगा। अभी टाइम है, आप जल्दी से अप्लाई कर दें, ठीक है। टेंटेटिव जो आपका होगा यहाँ पे
फिजिकल इंटरव्यू के लिए आपका डेट होगा ये 22 से लेकर 24 अप्रैल तक डेट दिया गया है। और ये ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा, यहाँ पे क्लियर बताया गया है। ठीक है, तो देखिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आपको इसको डाउनलोड करना है और बाकी अदर कौन कौन से राज्य से वैकेंसी है वो भी देख लेते हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखिए लिंक दिया गया सीधा यहाँ पे TGT के लिए यहाँ है और PGT के लिए यहाँ पे है। इसका लिंक आपको मेरे यूट्यूब वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए पहले हम TGT का देख लेते हैं कैसे करना है। क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा और वहाँ से ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक बार मैं आपको करके दिखा देती हूँ तो सो दैट आपको जो है आसानी हो जाएगा यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। देखिए यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट है, सारे के सारे यहाँ पे दिए गए हैं TGT वाले सब्जेक्ट। अब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और आप यहाँ पे अपना ईमेल डालेंगे। जहाँ पे भी ये रेड कलर का स्टार लगा है वहाँ पे आपको ज़रूर फिल करना है। अगर आप ये फिल नहीं करेंगे तो सबमिट नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ईमेल डालेंगे, इसके बाद आप यहाँ पे एग्री पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सिचुएशन में देख लेंगे, यहाँ से चूज़ कर लेंगे जो भी आप मिस्टर मिसिस जो भी लगाते हैं अपने नाम के आगे वो लगाएंगे। अपना नेम यहाँ पे लिखेंगे, फादर नेम, हस्बैंड नेम, जो भी लिखना चाहिए यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालेंगे, फिर फ़ोन नंबर डालेंगे, उसके बाद अल्टरनेट कोई फ़ोन नंबर है तो डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी यहाँ से डालेंगे। इसके बाद फिजिकली अगर आप आप PWD से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे येस या नो कर सकते हैं। आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालेंगे, अपना प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, यहाँ पे पिन कोड। इसके बाद यहाँ पे स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे जिस भी स्टेट में यहाँ पे दिया गया है ना, सभी स्टेट में यहाँ पे वैकेंसी है। देखिए आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, केरला में है, यहाँ पे UT ऑफ पुदुचेरी में है। उसके बाद यहाँ पे अंडमान में भी वैकेंसी है। ठीक है, और अदर अगर आप किसी अदर में डालना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम इस वाले राज्य में करना चाह रहे हैं काम, तो वहाँ पे होगा तो आपको वहाँ के लिए कॉल आ जाएगा। ठीक है, सभी भरने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जब तक इसके आगे और भी फॉर्म खुलेगा उसको भरेंगे और उसके बाद आपको जब सारा फॉर्म भर जाएगा तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा सबमिट का ऑप्शन और सबमिट कर देंगे आप। ठीक है, इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो आपने देख लिया कि कौन कौन से राज्यों में वैकेंसी है। अब देख लेते हैं हम यहाँ पे PGT का भी। एक बार PGT वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे PGT के लिए यहाँ पे गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ देख लेंगे हम कि यहाँ पे कौन कौन से राज्य से वैकेंसी है। स्क्रॉल डाउन करेंगे और हम राज्य पे ही देख लेंगे कौन कौन से जगह से है वैकेंसी। ये देखिए यहाँ भी सेम है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक, केरला है, पुदुचेरी है, अंडमान है और अदर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी जगहों से वैकेंसी है। अब चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे और देखते हैं कि कैसे आपको इसको डाउनलोड करना है। तो गाइज़ ये है ऑफिशियल वेबसाइट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप जैसे यहाँ पे आएंगे तो आपको मिल जाएगा ये वाला 3rd नंबर का जो है ना, इस पर क्लिक करके आपको इसको डाउनलोड करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा नोटिफिकेशन को एक बार आप अपने बिहार पे भी पढ़ सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे, लेकिन पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी मैंने लास्ट डेट वगैरह सब कुछ क्लियर कर दिया है। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर ले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।